तुम्हें पता है शायान, मैं हमारे नए घर को इतना अच्छा डेकोरेट करूंगी कि तुम देखते रह जाओगे। इतने दिल से सजाऊंगी ना, और हमारा बेडरूम बहुत खूबसूरत सजाऊंगी। क्या हुआ शायान, तुम हमारे नए घर के लिए एक्साइटेड नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम परेशान नहीं हो शायान, मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली से अलग नहीं करूंगी। जोया और अम्मी हम लोग के साथ ही रहेंगी, बहुत मजा आएगा। आशी, वो मुझे तुमसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। वो क्या बात है शायान? आशी, हो सकता है कि अम्मी हमारी शादी के लिए रजामंद ना हो। क्या मतलब है रजामंद ना हो? क्यों नहीं रजामंद होंगी? वो मैं सोच रहा था कि उन्हें एतराज हो सकता है ना। किस बात का एतराज शायान? यही कि तुम हमारे स्टेटस से ऊंची हो ना, तो अम्मी को लगता है कि ऐसी लड़कियों के ना नखरे भी बहुत होते हैं। फिर यही कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। शायान, हमारा निकाह हो चुका है। हाँ हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारा निकाह हो चुका है, तो क्यों ना हम शादी भी कर लें। और जरूरी थोड़ी है कि शादी में मेरे घर वाले भी शामिल हो, मैं खुद भी तो आ सकता हूँ ना सर। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसी बातें कर रहे हो शायान? तुम्हें अपनी अम्मी को मनाना होगा, वरना डैड नहीं मानेंगे शादी के लिए। अच्छा अच्छा, गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? मैं कोशिश करूंगा कि अम्मी को मनाऊं मैं। शायान, कोई और बात तो नहीं है ना? नहीं आशी, और क्या बात होगी पर आप? कोई और बात ना ही हो तो अच्छा है। शायान भाई, क्या हुआ? सब खैरियत है? खैरियत है भी और नहीं भी। फरिया भाभी आज आपके बारे में पूछगछ कर रही थी। पूछगछ मेरे बारे में? आशी के बारे में पूछ रही थी। आशी के बारे में? जी। क्या? मुझे लगता है उन्हें आप पे शक हो गया है। उन्होंने आपके सेलफोन की स्क्रीन पे उनका नाम देखा होगा। शायद। आप थोड़ी एहतियात से फोन यूज किया करें, पकड़े गए तो मसला हो जाएगा। बोलो। ये तुम जोया से क्या पूछती फिर रही हो? ऐसा क्या पूछ लिया मैंने जोया से जो तुम इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो? तुम्हें जो कुछ पूछना हो ना मेरे बारे में, मुझसे डायरेक्ट पूछा करो। तो फिर बताओ क्या? कि ये आशी कौन है? बोलो शायान। दोस्त है मेरी। किस तरह की दोस्त? जैसी दोस्त होती है वैसी दोस्त है। ये वही दोस्त है ना जिसकी वजह से तुम मुझसे दूर गए हो? बोलो। पर ये तुम्हें जो मर्जी सोचना है ना, तुम सोचती रहो। समझ गई मैं। तो यहां से शुरू होती है कहानी। और ये वही लड़की है ना आशी, जो उस दिन तुम्हें रेस्टोरेंट में मिली थी? हाँ। फिर तो ये अच्छी लड़की ना हुई। रेस्टोरेंट में तुमसे इतना क्लोज हो रही थी, तो फिर तन्हाई। बकवास बंद करो अपनी तुम। बड़ा गुस्सा आ रहा है तुम्हें आशी का नाम सुनकर? मुझे अपने से जुड़े हुए हर इंसान की इज्जत करनी भी आती है और करवानी भी आती है। मैं भी तो तुम्हारे साथ जुड़ी हूं शायान। नहीं, मैंने तुम्हें नहीं जोड़ा अपने साथ, तुम जबरदस्ती जुड़ी हुई हो मेरे साथ। माइंड योर लैंग्वेज शायान। समझते क्या हो तुम खुद को? तुमसे बेहतर। हमारे घर के मुलाजमों वाली हैसियत नहीं है तुम्हारी, और मेरे सामने कर रहे हो। पर ये हमारे घर में मुलाजिम है नहीं, लेकिन अगर हमारे घर में मुलाजिम होते ना तो तुमसे लाख दर्जे बेहतर होते। शायान!
आशी, कंदर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, एक अर्जेंट कॉल करनी है, तुम्हारा मोबाइल मिलेगा प्लीज़? मेरी भी कॉल आएगी तो प्लीज मुझे जल्दी दे देना। श्योर, व्हाई नॉट, एक मिनट। मैंने कहा था ना 1 मिनट लगेगा। थैंक यू फॉर दिस फेवर। किसी को कॉल नहीं की? फरिया, क्या हुआ? तुम आज इतनी खामोश क्यों हो? बस वैसे। कोई बात है तो यार शेयर करो। बात तो है ज़ारा, हाँ, मुझे लग रहा है कि शयान का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। सच? तुम्हें कैसे पता चला? पता नहीं चला है, शक है मुझे। तो इस शक को दूर कैसे करोगी? कोशिश तो बहुत की है, लेकिन ना शक दूर हो पा रहा है और ना यकीन आ पा रहा है मुझे। ऐसा करो, छानबीन करवाओ अच्छे से। तो समझ नहीं आ रहा कैसे छानबीन करवाऊं। स्ट्रेंज। अच्छा सुनो, तुम्हें किसी हैकर का पता है? किस काम के लिए? वो मुझे शयान के सोशल मीडिया अकाउंट्स और जिप फाइल्स का पासवर्ड चाहिए। यार मेरा तो ऐसा कोई जानने वाला नहीं है। तो कोशिश करो ना, देखो हो सकता है कोई मिल जाए। कोशिश करती हूँ यार। मुझे यकीन है तुम कर सकते हो। मैं इंतजार करूंगी। कोशिश करती हूँ। अरे वाह, क्या हो रहा है? जी आंटी, बस कुछ नहीं। अच्छा, मैं तुमसे ये पूछने आई थी कि तुम्हारे भाई की अब तबीयत कैसी है और वो वापस कब आ रहा है? हाँ, अब वो मुकम्मल ठीक है, वो कल आ रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम्हारी बात हुई थी उससे? हाँ, वो मेरी कल ही बात हुई थी। इसका मतलब है कि कल तुम अपने घर चली जाओगी? वो एयरपोर्ट से आते वक्त ही मुझे अपने साथ ले जाएंगे। बस अब तुम्हारा भाई है, मैं उससे खुल के बात करूंगी। अब मुझे मजीद इंतजार नहीं करना। किस हवाले से? किस हवाले से? तुम्हारी और सलमान की शादी के हवाले से। मायदा क्या अपनी माँ की तरफ गई थी? नहीं, क्यों? कहीं गई तो थी, मुझे लगा कि वो अपनी माँ की तरफ गई है। लगता है कि किसी डॉक्टर के पास गई होगी। उन्होंने क्या कहा था आपसे? बस यही कह के निकली कि अपने काम से जा रही हूँ। डॉक्टर के पास ही गई होंगी, झूठ बोलकर आपसे। फिर उसने मुझसे झूठ बोला। तो पहली दफा थोड़ी बोला है, हमेशा ही वो आपसे झूठ बोलती हैं। ऐसे अव्वल नंबर की झूठी है मेरी बहू के कोई हद नहीं। और नहीं तो क्या। अरे ये लोग तो शुरू से ही ऐसे थे। मुझे तो तभी समझ जाना चाहिए था जब ये हसीब के दफ्तर में आई है इंटरव्यू देने। अरे उसको ऐसा फांसा और अपने काबू में करके बैठ गई। और यहाँ देखो, महारानी बनी हुई है। आप ही की रजामंदी थी, मुझे तो शुरू से ही अच्छी नहीं लगती थी वो। अरे तो और क्या करती? हसीब ने जिद जो पकड़ ली थी। मैंने सोचा था कि गरीब घर की लड़की लेकर आ रही हूँ, मेरी खूब खिदमत करेगी। अरे मैंने भी उससे कह दिया कि मैं कुछ ही दिन इंतजार करूंगी औलाद के लिए, वरना हसीब की दूसरी शादी करवा दूंगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये बात तो आपको तभी कर देनी चाहिए थी जब डॉक्टर ने उन्हें साफ साफ इनकार कर दिया था। अरे